अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास दो वाक़यात हैं और दोनों ही कराची के एरिया मलीर से हैं। पहला वाक़या, ये वाक़या हमें हमीद अली ने भेजा है कराची से। वो कहते हैं ये वाक़या मेरी एक फूफो के साथ पेश आया जो कि मलीर में रहती हैं, और मलीर के जिस घर में वो रहती हैं उनका घर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखता है। ख़ास कर जब लाइट चली जाए तो उनके घर में एक अजीब सी वहशत तारी हो जाती है। जैसे आप कहीं भी जाएं, ऐसा लगता है वहाँ कोई है या आपके पीछे कोई है। वो कहते हैं सर्दियों के दिन थे, ठंडी रातें थी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। सर्दियों में लोग जल्दी सो जाते हैं, वीरानियत छा जाती है, और सर्दियों में जो हवाएं चलती हैं उनकी आवाज़ें भी इंसान को लर्ज़ाती हैं। सर्दियों के दिन थे और लाइट चली गई थी। उन्होंने अपने घर में एमरजेंसी लाइट जो होती है वो लटकाई हुई थी रोशनी के लिए। मेरी फूफो के हस्बैंड जो कि तकरीबन सो चुके थे, गहरी नींद में थे, वो कहते हैं मेरी फूफो ने देखा कि उनके घर में एमरजेंसी लाइट की रोशनी जो है वो मूव हो रही है, और ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि घर में कोई नहीं था। जबकि वो दोनों अपने रूम में थे, वो बहुत ही परेशान हैरत ज़दा हुई। उन्होंने अपने हस्बैंड के हाथ को मूव करने की कोशिश की ताकि वो उठ जाए। जैसे ही उनके हस्बैंड की आंख खुली, वो ये सब देखकर परेशान हो गए। वो समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपने घर में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो कहते हैं फिर नेक्स्ट डे आधी रात को हुआ कुछ यूं, उनके हस्बैंड जो सो रहे थे और अचानक से एक इनविजिबल फोर्स, एक कुव्वत उनके हस्बैंड का गला दबाने लगी। उनकी आंख खुल चुकी थी, वो बाकायदा दर्द को महसूस कर रहे थे। वो चीज़ उनका गला बुरी तरह दबाने लगी। बहुत ही बामुश्किल उनके लफ्ज़ निकल पड़े और उन्होंने अपनी बीवी को आवाज़ दी। उनकी बीवी जो कि सोई हुई थी, उन्होंने ये सब मंजर देखा। वो भी चीखी, परेशान हुई, लेकिन वो चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी उन्हें। लेकिन वो इतना देख पा रही थी कि एक काला साया था जो कि उनके ऊपर था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी उसके बिल्कुल पास, और ये हुआ वो साया एकदम एक जोरदार झटके की तरह बाहर की तरफ निकला, कहके लगाते हुए, जैसे कोई हंसते हुए निकल जाता है। वो दरवाजे से बाहर निकल गया। वो कहते हैं मेरी फूफो बहुत परेशान हो गई, और उसके बाद उन्होंने एक आलिम से राब्ता किया। उसके बाद उस आलिम को पूरा घर दिखाया, माजरा बताया। उस आलिम ने कहा तुम पे किसी ने काला जादू किया है, और वो जिन जो कि काले जादू से यहाँ दाखिल हुआ है वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वो जानी नुकसान और माली नुकसान करने के लिए आया है। तो इन्होंने वही किया जो जो उस आलिम ने कहा करने के लिए। वो कहते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ चली गई घर से, और घर में बहुत ही सुकून हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वाक़या, ये वाक़या हमें हिना खान ने भेजा है। वो कहती हैं ये वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कराची के इलाके मलीर का वाक़या है, और रिसेंटली अभी एक फैमिली के साथ पेश आया है जो कि वहाँ के रिहायशी थे। उन्होंने एक रेंट पर घर लिया मलीर में, और उसके आसपास इतने ज़्यादा घर नहीं थे क्योंकि कुछ अजीब व गरीब वाक़यात की वजह से वहाँ ये मशहूर था कि इस घर में रहने के लिए कोई तैयार नहीं। जो भी कोई फैमिली आती थी वो बस थोड़े दिन के बाद चली जाती थी। तो वो फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई। उनके साथ भी कुछ अजीब वाक़यात हुए, लेकिन एक रात बहुत खौफज़दा कर देने वाला वाक़या हुआ जिसकी वजह से उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। हुआ कुछ यूँ, एक रात उनके हस्बैंड उठे टैंक में पानी चेक करने के लिए।